सो है गाइस, न्यूज़ बॉय। तो हम बात करते हैं एल्विश यादव वर्सेस अविनाश के बारे में। जैसे दोनों के बीच में हो चुका भाई भयंकर लड़ाई। बताया तो हुआ क्या, बेसिकली ना वहाँ पे फुकरा इंसान एल्विश यादव एंड बेबिका ये सब बात कर रहे होते किचन एरिया में, ठीक है। एल्विश यादव बेसिकली बेबिका के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे होते, दुबई के बारे में। तो वहीं पे आते अविनाश एंड एल्विश यादव को बोलते हैं तेरे को जो बोलना है मेरे को आके डायरेक्टली बोल, मैं इधर आस पास चल रहा हूँ तो क्या 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 करने की जरूरत नहीं है। फिर एल्विश यादव काफी ज्यादा कंफ्यूज थे ना कि मैंने क्या बोल दिया। वो बोलते हैं मैंने क्या बोला, एक बार मेरे को समझाओ प्लीज। फिर अविनाश बोलते जो भी तू बोल रहा है ना अविनाश के बारे में, अविनाश के लिए वो। फिर एल्विश यादव बोलते याद नहीं है मुझे, समझाना मैं भूल गया हूँ। फिर अविनाश बोलते याद होगा ना तेरे को जो भी तू बोल रहा है। फिर एल्विश बोलते अरे मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या बोला, बता दे समझा दे। फिर अविनाश बोलते अगर दम है ना मेरे मुंह पे आके बोला कर, मैंने तो तेरे बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि तू मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। फिर एल्विश यादव बोलते मैं तेरे को तेरे मुंह पे ही बोलूंगा, अपनी मंद बुद्धि का ना यहाँ पे प्रमाण मत दे। वहाँ पे जा जहाँ पे बैठा था, इतने दिन का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है क्योंकि इसको फुटेज नहीं मिल रहा है, निकल निकल चल यहाँ से, ऐसा बोल देते हैं। फिर अविनाश बोलते अबे ओ तू निकल। फिर एल्विश यादव बोलते मेरे मुंह मतलब चल जाके मुंह ढक के सो जा, दिखता रहेगा तो चुभता रहेगा। फिर अविनाश बोलते अपने काम से काम रख, तुझे कुछ बोलना है मेरे को बोल, क्या 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 मेरे पीठ पीछे औरत की तरह मत कर। फिर एल्विश यादव बोलते ठीक है चल अब जाके मुंह ढक ले, बेवकूफ का बच्चा, वो बोल देते हैं। फिर अविनाश बोलते सामने खड़ा हूँ उखाड़ ले। फिर एल्विश यादव बोलते ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता। फिर अविनाश बोलते उखाड़ ना बे, काय को बोल रहा मुंह छुपा। फिर ना सब शांत कराते हैं एल्विश यादव को। एंड फिर एल्विश यादव बोलते हैं अबे लगा हुआ है कब से क्या 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 क्या। फिर फुकरा इंसान ना अविनाश को बोलते अभी उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो एक्चुअली उस टाइम पे अविनाश के बारे में बात नहीं कर रहे थे। फिर अविनाश बोलते कल बोल रहा था। फिर एल्विश बोलते अबे तो कल बोलता ना। फिर अविनाश बोलते क्या कर रहे हो तुम। देन फिर एल्विश यादव रिप्लाई करते हैं सिस्टम ही सिस्टम कर रहे हैं, करना है तो बोल, करोगे हमारे साथ सिस्टम। फिर अविनाश बोलते क्या सिस्टम, नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम, जो बोलना है मुंह पे बोल, नहीं आता तो मत बोल। फिर एल्विश यादव बोलते नहीं आता। फिर ना इसके बाद एल्विश यादव फिर से बेवकूफ का बच्चा बोल देते हैं। एंड देन फिर भाई अविनाश खतरनाक गुस्सा हो जाता है, वो बोलते बाप पे मत जा। फिर एल्विश यादव बोलते अबे तुम्हें पता लग गया वो बेवकूफ ही है। फिर अविनाश बोलते काहे को बोल रहा बेवकूफ का बच्चा, मैंने तेरे को बोला कुछ। फिर एल्विश यादव बोलते तू भी बोल ले पर तू है बेवकूफ। अविनाश फिर बोलते बाप पे मत जा। फिर एल्विश यादव बोलते मैं 3 बार और बोलूंगा। एंड वो बोलते भी है बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा। फिर ना फुकरा इंसान जो एल्विश यादव को साइड कराते। फिर एल्विश यादव बोलते अबे हद है यार, बेफालतू में आके चिपक रहा है, बहुत बड़ी गाली दे दी क्या बेवकूफ का बच्चा। फिर ना मनीषा भी जो समझाती है एल्विश यादव को पेरेंट्स पे मत जाओ करके। फिर एल्विश यादव बोलते अबे पेरेंट्स कहां से आ गए, हम तो आपस में ऐसे बात करते हैं। फिर अविनाश बोलते बेवकूफ का बच्चा क्या होता है। एंड देन फिर एल्विश यादव रिप्लाई करते तुम होते हो। फिर इसके बाद भी ना अविनाश काफी कुछ सुना रहे थे एल्विश यादव को। तो एल्विश यादव बोलते अबे चलना जा, नहीं तो आके मेरे गोदी में बैठ जा, आजा। तो इसके बाद जो ये लड़ाई खत्म हो गया है, जो फुकरा इंसान एल्विश यादव को काफी कुछ समझाते हैं ना, वो बोलते हैं कि तुमने जो बेवकूफ का बच्चा बोला वो गलत बोला। एंड वो ये भी बोलते हैं कि देख भाई बिग बॉस में ना तू एक तो गाली मत दे, एंड देन फिर माँ बाप पे किसी में मत जा। एंड वो बोलते भी कि आज तूने कुछ नहीं किया अविनाश को, लेकिन ये 2 दिन का आउटबर्स्ट है। यस, जो 2 दिन से तू प्रोवोक कर रहा है, पोक कर रहा है उसको, उसी का आउटबर्स्ट है। फिर एल्विश यादव थोड़ा समझते भी है वहां पे, है ना, फिर भी अभी वो मस्ती मजाक ही कर रहे हैं। तो ना कल बेबी का एल्विश यादव से पूछते हैं आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। फिर उसका एल्विश यादव रिप्लाई करते हैं सब्सक्राइबर्स वो क्या होता है। फिर बेबी का बोलती है आपके दुकान पर कितने लोग आते हैं। उसका एल्विश यादव कहते हैं दुकान पर तो 150 लोग आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। फिर बेबी का गेस करती है आपके 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। फिर एल्विश बोलते हैं एक बात बताइए, नंबर जो तूने बोला ये सुनने में लॉजिकल भी लगता है क्या, वर्ल्ड में 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स टी सीरीज के पास है तो वो है वर्ल्ड के नंबर 1। इसके बाद बेबी का बोलते हैं तो तुम बताओ कितने हैं तुम्हारे सब्सक्राइबर्स। इसके बाद ना एल्विश यादव जो अपने सब्सक्राइबर्स रिवील नहीं करते उनके कितने हैं, फिर वो पूछती है कितना कमा लेते हो। फिर एल्विश यादव हंस देते हैं। और सुना कल एल्विश यादव ने जो घर वालों को शॉक कर दिया, उन्होंने एक हिडन टैलेंट दिखाया अपना, जो कि शायद से आप लोगों को भी पता नहीं है, मुझे पता नहीं था। वो ना अपना मुंडी पूरा घुमा देते भाई। ये वो स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गजब टैलेंट है भाई। ये देखकर भाई फुकरा इंसान और आशिका भाटिया काफी शॉक हो जाते हैं। और गाइस आपको बताऊंगा मनीषा घर की अभी कैप्टन है। तो ना अविनाश का जो ड्यूटी था वो गार्डन एरिया साफ करना है, फिर डाइनिंग या लिविंग एरिया साफ करना है, ठीक है। इन्होंने कल चूज किया कि वो गार्डन एरिया साफ करेंगे। तो उन्होंने ना अच्छे से सफाई नहीं किया था, वो झाड़ू लेके घूम रहे थे, वो घूमते रहे ना आके बैठ गए, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे साफ कर लिया था उन्होंने, लेकिन एक जगह था वहाँ पे जो कि बिल्कुल भी साफ नहीं था। वो देखकर मनीषा बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो घर की कैप्टन है। तो मनीषा बोलती है आप एक बार जाके देखिए वहाँ पे, सब लोग यही बोलेंगे कि साफ नहीं हुआ। तो ना अविनाश जो थोड़ा सा रूडली बात करते नहीं जा रहा मैं, नहीं देख रहा मैं, तू जा, ऐसा करके। तो ना वहाँ पे फुकरा इंसान मनीषा का सपोर्ट करते हैं, अविनाश को वो सुनाते हैं। एंड देन फिर बीच में ना जिया बोलने लग जाती है। तो फुकरा इंसान बोलते तू कर ले। फिर जिया बोलती है मैं नहीं करूंगी, वो मेरा ड्यूटी नहीं है। तो मत बोल, चुपचाप रहे, जिसका ड्यूटी है वो बता रही है ना। तो वो ना आर्ग्यूमेंट बहुत टाइम चला, ठीक है। वहीं पे एल्विश यादव भी थे। तो एल्विश यादव हो जाते परेशान एंड बोलते फुकरा इंसान को क्या हो गया भाई, कुछ पाड़ना है तो बता दे, अभी दिखा देंगे। फिर फुकरा एल्विश की तरफ देख के बोलते अरे अभी नहीं, अभी टाइम है। फिर अविनाश सुनाने लग जाते हैं फुकरा इंसान को। फिर ये लड़ाई होने के बाद अविनाश और फलक बात कर रहे होते हैं। तो अविनाश बोलते ये अभिषेक कुछ ज्यादा ही चौड़ में आ गया, भाई जो आ गया उसका, यानी कि एल्विश यादव को बात करते हैं। फिर अविनाश बोलते बोल कैसे रहा था, बदतमीज कहीं का। फलक फिर बोलती है कल तक ठीक था, पता नहीं आज क्या हो गया इसको। थोड़ी देर बाद ना फलक फुकरा इंसान से बात करती है, बोलते हैं कि उसका जो बोलने का तरीका वो काफी रूड है एंड काफी लाउड है करके ना। फिर फुकरा इंसान मनीषा को समझाता है कि भाई देख ऐसे गुस्से से काम मत लगा, अच्छे से समझाया कर, प्यार से समझाया
कर, कोई तेरे से गुस्से में बात कर रहा है तो तू -2 कर ले और शांति से समझाने की सोच। फिर मनीषा बोलती है मैंने शांति से ही समझाया था लेकिन वो लोग बोले कि नहीं करूंगा नहीं करूंगी। फिर फुकरा इंसान बोलता है तू बोलती है हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तू क्या कर लेगी बता। फिर मनीषा बोलती है मैं इनको जेल में डाल दूंगी। फिर फुकरा इंसान बोलता है तू मुझे जेल में डाल के दिखा दे। बिग बॉस ने ये अथॉरिटी नहीं दिया कि तू किसी को भी जेल में डाल दे, तू अगर किसी को बोलेगी जा जेल में जा तो कोई जाएगा नहीं, तू कर ही नहीं पाएगी, इसलिए बोलता हूँ प्यार से समझा ले। फिर मनीषा वहां से चली जाती है, बोलती है आ गया ना तू बाहर की सुन के मुझे सुनाने, और वो गेट खोल के चली जाती है। फिर फुकरा इंसान बोलते देख आज से मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा अगर तू मुझे पीठ दिखा के जाएगी तो। फिर मनीषा आती है बोलती है, फिर मनीषा बोलती है तू हमेशा उनकी सुनता है मुझे समझाता है लेकिन तू भी जानता है कि वो लोग गलत है। फिर फुकरा इंसान बोलते देख अभी तू कैप्टन है, सबको अच्छे से समझाया कर नहीं तो तेरी कैप्टनसी पर सवाल उठाएंगे। फिर मनीषा बोलते ठीक है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद भी ना इसी से रिलेटेड बात चल रहा था फुकरा इंसान एंड मनीषा का, जहाँ पे फुकरा इंसान मनीषा उनको समझा रहे थे कि सबके साथ प्यार से बात किया कर, किसी से भी रूडली बात मत कर क्योंकि तू अभी कैप्टन है। वही एल्विश यादव भी होते हैं लेकिन उनका उल्टा है, ठीक है। एल्विश यादव बोलते तू तो सारा पनिशमेंट दे दे, जो काम नहीं करेगा उसको पकड़ के जेल में डाल दे। फिर मनीषा कहती है हाँ तुम मेरी बात समझ रहे हो, इसको तो मैं जेल में डाल कर ही रहूंगी, मतलब कि अविनाश की बात कर रही है। इसके बाद भी ना मनीषा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो अकेली रोने लग जाती है बाहर। एंड देन फिर वहां पे फुकरा इंसान आके उनको काफी समझाते हैं एंड देन फिर बाद में मान भी जाती है। और सुना कल फुकरा इंसान एल्विश यादव को बोलेगी भाई मैं अकेला था, एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था, तुझे देखकर इतनी राहत मिली ना क्या बताऊं। फिर एल्विश कहता है भाई टेंशन ना ले, अब तो सिस्टम ही अपने हाथ में। और कल पूजा भट्ट जिया शंकर के बीच में जब बहुत खतरनाक वाला लड़ाई हो जाता है, बहुत ही खतरनाक वाला, जिया बोल देती है पूजा भट्ट को आप हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स रखती है, दोगलापन करती है, ज्ञान देती रहती है, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो कुछ भी नहीं निकलता। और आप मुझे कह रही हो मैं मेजोरिटी में आके बच जाती हूँ, मेजोरिटी तो बेबिका के खिलाफ है और आप जो है बेबिका बेबिका करती रहती हो, ये आपकी असलियत है, ये आपका दोगलापन है। बहुत टाइम चला ना लड़ाई, वहां पे पूजा भट्ट भी काफी कुछ रिप्लाई कर रही थी, वो तो गालियां वगैरह भी दे रही थी भाई। और सुना कल एक विमल टास्क हुआ था, ठीक है, जहाँ पे कल एल्विश यादव ने अविनाश को तो तोड़ ही दिया। उन्होंने बहुत कुछ बोला ना अविनाश को, जैसे चुगलखोर, डरपोक, दोगलापन है ना, और भी बहुत कुछ। भाई उस टाइम पे अविनाश का मुंह काला हो गया था। और बता दो एल्विश यादव ने वो टास्क जीत भी लिया। और सुना एल्विश यादव से फुकरा इंसान काफी सारे हिंट्स, काफी सारे वार्निंग्स वगैरह दे रहे, बेसिकली कहते हुए कि तुम इन लोगों के साथ मत रहो। किन लोगों के साथ वो तो आप सबको पता ही है, वो बोल रहे कैरी मिनाटी का सॉन्ग यलगार, समंदर भी बोल रहे, लेकिन जो फुकरा इंसान उनको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कह रहे। आपको पता हुआ यलगार में एक लाइन है सांपों से भरा ये समंदर, तो वही वो बोल रहे कि सांपों से दूर रहो, लेकिन भाई फुकरा इंसान समझ ही नहीं रहे भाई। और बता दो कल एक इग्नोरेंस टास्क दिया था ना बिग बॉस ने, जहाँ पे घर में कुछ गेस्ट आएंगे एंड उनको जो इग्नोर करना है, ठीक है, वो बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन उनको इग्नोर करना है। एंड वो टास्क भाई घर वालों ने काफी अच्छे तरीके से किया, जिसके बाद बिग बॉस ने जो घर वालों को एक हफ्ते के लिए प्रीमियम राशन दे दिया। प्रीमियम मतलब अच्छा खाना। और बता दो एल्विश यादव जो घर वालों को काफी फनी रिप्लाईज दे रहे हैं। बेसिकली वो लोग पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो, उनका रिप्लाईज क्या है आप देख सकते हो। मेरी जनरल दुकान की स्टोर है, मैं वहाँ दाल चीनी बेचता हूँ। बाद में फिर वो बोलते हैं मेरा मोबाइल रिचार्ज का दुकान है, वो स्क्रैच कार्ड वाला। फिर वो बोलते हैं मैं पहले सऊदी अरेबिया के ढाबे में छोटू था, वहाँ बर्तन धोए हैं। और सुना वो मनीषा रानी को बोलते हैं वो बिग बॉस के घर से आने के बाद ना वो एक गाना निकालेंगे बिहार एक्स सऊदी अरेबिया। और सुना फुकरा इंसान एल्विश यादव को बोलते हैं तू यहाँ आके बहुत कुछ सीखेगा जो तूने पहले नहीं सीखा। तो उसका एल्विश यादव रिप्लाई करते हैं हाँ भाई मुझे तो यहाँ आके पता चला बिग बॉस में 2 जी है। आपको पता होगा बिग बॉस में जो बिग है वहाँ पे डबल जी है। तो बस भाइयों यही था ना बिग बॉस का अभी तक का अपडेट। कल का अपडेट कल दूंगा एंड यार सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि डेली अपडेट दे रहा हूँ भाई, मेहनत लगती है थोड़ा सा तो यार। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट ने ना कल एक रील्स पोस्ट किया था, ठीक है, एंड वो किसने स्पॉन्सर किया था, गूगल इंडिया ने। तो इसके बाद ना उनके दिमाग में एक रैंडम थॉट आया जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए। जस्ट अ रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया, क्रेजी दैट 5 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था एंड जॉब्स वगैरह जब ढूंढ रहे थे लास्ट ईयर में, तभी गूगल वाज द क्रेजीएस्ट कंपनी जिसके साथ जॉब, गूगल में जॉब मिला तो ओ माय गॉड बाप रे, कांट बिलीव। लाइक कल जो रील अपलोड हुआ था वो गूगल इंडिया ने स्पॉन्सर किया था। तो सोचने को मस्त लगता है कि उस टाइम गूगल की तरफ से पगार नहीं मिला इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट आज जाके पगार मिला। आई मीन दैट वे अगर सोचने गए तो यूट्यूब का मालिक गूगल, मतलब गूगल के अंडर ही यूट्यूब आता है, तो अपने को 5 साल से पगार गूगल ही दे रहा है। तो चलिए अगली अपडेट के बाद चुके कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी बना रहे भाई एक पैरोडी वीडियो सौरभ जोशी के ऊपर। यस, उन्होंने इसी से रिलेटेड एक रील्स पोस्ट किया था ना, अब वो कब अपलोड करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में वो शायद से अपलोड कर भी देंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बाद चुके रिद्धि डोगरा के बारे में। बता दो ये जो एक्ट्रेस है, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली एक्सपोज किया बॉलीवुड को। वो बोलती है बॉलीवुड क्लेम करते कि वो जो क्रिएटिव फील्ड है, बट ऐसा नहीं है, बॉलीवुड कंप्लीटली बिजनेस माइंडेड है। वो बोलती है when there are big monies involved, makers want to put money on actors they are comfortable with. I don't have people guiding or telling me that these 10 movies are coming. It's a different game in Bollywood. तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे पॉपुलर इंडियन मूवीज 2023 के बारे में। IMDb के हिसाब से सबसे पॉपुलर मूवी है पठान, इसके बाद है किसी का भाई किसी की जान, इसके बाद है केरला स्टोरी, इसके बाद है तू झूठी मैं मकार। क्या आप लोग खुश हो ये लिस्ट से? कमेंट में जरूर से बताना। और जो पॉपुलर वेब सीरीज 2023 के लिस्ट को टॉप किया है फर्जी ने। यस, फर्जी अभी टॉप पर है। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे शाहरुख खान के डुप्लीकेट वर्जन के बारे
बारे में। इनका नाम इब्राहिम कादरी है बता दूं। तो उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बताया कि लोग जो उनको एक्चुअल में असली शाहरुख खान सोचते हैं भाई, एंड उसकी वजह से उनको काम वगैरह करने में काफी दिक्कत है। एंड जो दुकानदार है वो उनसे ज्यादा पैसे भी मांगते हैं भाई चीजों के। एंड जब वो पूछते हैं ऐसा क्यों, तो दुकानदार रिप्लाई करते हैं आप शाहरुख खान हो भाई। तो काफी मुश्किल है भाई सुपरस्टार का लाइफ जीना ना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।